अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं उमर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ऑफिशियल 555। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से हाँ, आज जुमातुल मुबारक सब दोस्तों को मुबारक हो और सब लोग मस्जिद में जाएं, आज नमाज़ पढ़ें, जुमा पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ें। तो यार सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला यार चलो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं और वीडियो एक पोस्ट कर दूं, यानी कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। ताकि मैं क्या चाहता था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपास के ऊपर, यानी कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कपास की कौन सी वैरायटी है और कितनी एवरेज आ रही है। क्योंकि कल जो कपास की चुनाई थी वो मेरे अंकल ने की है, मेरे चाचू की चुनाई हुई है। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको कपास के मुताल्लिक़ कुछ बताऊं कि उसने कौन सा बीज काश्त किया था और कौन सा बीज काश्त नहीं किया था, और जिस कपास के अंदर मैं खड़ा हूं वो भी आपको मैं उस कपास के मुताल्लिक़ बताना चाहूँगा। ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या एवरेज आ रही है। हाँ, जो अंकल ने कपास की चुनाई करवाई है वो भी बीज इस आदमी से लिया था, इस बंदे से लिया था। तो ये और वो बीज दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी एस बत्ती है और वो भी एस बत्ती है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता था कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि उनकी एवरेज क्या आई, इनकी एवरेज क्या आई है। उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट बार चुनाई की है तो उसकी एवरेज आई है तकरीबन 10.5 मन 1 एकड़ की, यानी कि टोटल होगी उसकी 21 मन की एवरेज आई है 2 एकड़ की, क्योंकि बकाया वो उसने मकाई वगैरह काश्त की हुई है। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बंदे की एवरेज एकड़ की क्या आती है और उसकी एवरेज क्या आई है एकड़ की। इस बंदे ने पहले चुनाई करी है, हालांकि कुछ खास फ़र्क नहीं था, तकरीबन कहता है 2 से 3 मन होगी। लेकिन अब दोबारा इसकी चुनाई हो रही है। जब दोबारा चुनाई होती है तो आप लोग समझदार हो, जानते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज आती है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि जब औरतें वगैरह कपास की चुनाई करती हैं तो वो यानी कि उसको रास्ता मिल जाता है, उसमें से हवा गुजरती है, वो बिल्कुल वैली हो जाती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पर है, एग्रीकल्चर पर यानी कि ज़राअत पर है। इसकी अनहसार किस चीज़ पर है और मैं कुछ इसकी बीमारीज़ हैं वो बताता हूँ और इसकी वैरायटी के मुतालिक आपको कुछ लोग बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीज है ये है SS बत्ती। कौन सा? SS बत्ती। इसकी एवरेज बताई जाती है कि कम से कम 25 से 30 मन भी एवरेज होती है एकड़ की, प्लस भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसके पौधा सारा सा, वो ये करके दिखाएं अभी इसको। ये पहले चुनाई होगी ये, अब माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत गुंबद है, नज़र आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये चेक करें, माशाल्लाह लदी हुई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई भी टिंडी बाकी नहीं है जो पक्का ना हो, लेकिन ये पका हुआ टिंडा है। तो ये नीचे से बिल्कुल भरा हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखें ये सारी की सारी बिल्कुल चेक करें जी। साथ हो जाए, मैं आपको बीमारी चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा आ जाए, कैमरा आगे लेके आए, क्लोज ज़्यादा नहीं करना है तो कैमरा साथ लेके आ जाए आप। तो ये चेक कराएं इसको बीमारी, ये बीमारी है जी, गौर से देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी है, बिल्कुल सफ़ेद बीमारी है। देखो जी, इस बीमारी का नाम है, बिल्कुल इस बीमारी का नाम है मिलीबग। इसका नाम है मिलीबग, इसको मिलीबग बोलते हैं। और साथ साथ इसको ब्लैक कलर का तेला लगा हुआ है। मिलीबग के लिए भी स्प्रे की जाती है और मिलीबग के लिए स्प्रे की जाती है और काले तेले के लिए, क्योंकि इसको काला तेला भी लगा हुआ है। और इसको बीमारी एक और भी है, यानी कि इसको लश्करी लगी हुई है। ये चेक करें, ये देखो बिल्कुल इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यानी कि इनमें से सौराख हैं, जिसको अमेरिकन सुंडी भी ख़ास तौर पर लोग बोलते हैं, अमेरिकन सुंडी बोलते हैं इसको। साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी लगी हुई है, शायद नज़र आएगी, देखो उड़ रही है सफ़ेद मक्खी। तो ये जी इसमें बीमारियां हैं। तो लोग बाज़ औक़ात इसको ज़्यादातर बता रहे हैं कि सोना यूरिया के लिहाज से जिसने सोना यूरिया ज़्यादा डाली है उसको तकरीबन ही बीमारी लगी हुई है फसल को, और जिस बंदे ने सोना यूरिया नहीं डाली उसको कोई बीमारी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, लेकिन इसका आप फैसला करेंगे। क्या वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर सोना यूरिया डालने से बीमारी पैदा हो रही है तो फिर इसको दफ़ा करो? क्योंकि रात का मैंने जो राइट सुना है सोना यूरिया का, वो तकरीबन 4200 रुपये बता रहे हैं, कोई 4100 बता रहा है, यानी कि जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वैसे ही लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह इसके ऊपर मैं टिंडी गिनती करता हूँ कि एक बूटे के ऊपर टिंडी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल यानी कि मैं वो लेता हूँ
पौधा लेता हूँ कि इसके ऊपर कितनी गिनती आ रही है। नॉर्मल पे ये मैं दिखाता हूँ आपको जी, दिखाएं, गिनती करके दिखाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 23। हाँ जी, ये 23 के लगभग ये इसकी टिंडी है, वो 23 के लगभग है और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरी यानी कि पक्की हुई टिंडी है। अगर ये माशाल्लाह पक जाएं तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जितनी टिंडी लगी हुई है साफ है, बिल्कुल पक्की हुई है, अगर ये लग जाए तो मुझे लगता है कि वाकई ये 30 मन एवरेज आ सकती है। और ये मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर आ सकती है। आज से कुछ साल पिछले साल चले जाएं, वो यार कहते थे जी करिश्मा हो गया बीज, फैसलाबाद हो गया, अच्छा कुछ और होता था, खाली वो पानी डालते थे, पानी लगाते थे, या कभी देखो कोई खाद वगैरह होती थी, वरना कहते रिवाज नहीं था, इसमें ख़ास तौर पर कलर डाल दिया जाता था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी तो मेरी उम्र 25 ईयर है, तो इससे पहले की मैं बात करता हूँ, जब मैं बचपन था मेरा, तो उस वक्त कपास से अगर मैं ऐसे हाथ खड़े करता ना तो मुझे मेरा हाथ नज़र नहीं आता था। मगर अब ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं, ऐसी बीज आ गए हैं कि देखें इसका ये कद है, हालांकि मैं खेल के अंदर खड़ा हूँ, ये खेल के बाहर आ जाऊँ तो ये कद है इसका, मेरे टुकनों पे भी नहीं आता है। तो ये है जी हमारे लिए आज का टॉपिक। आप इनको स्प्रे वगैरह करें, वैसे माशाल्लाह हरी भरी फसल है, आपको नज़र आ रही होगी जी, चेक करें जी इनको, फसल देखें जी, बहुत खूबसूरत फसल है माशाल्लाह, क्योंकि फसल को बहुत अरूज है। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कपास लगाएंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है वो माशाल्लाह कपास के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस साल मैंने तो काश्त नहीं की, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी जो रकबा है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने फसल कपास काश्त नहीं की है, लेकिन पछता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले ईयर में मैं खुद भी कपास की फसल काश्त कर रहा हूँ और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊंगा। हाँ यार, एसएस बत्ती बहुत अच्छी यानी कि वैरायटी, ये भी एसएस बत्ती है इस टाइम जिस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ कपास के अंदर, ये भी एसएस बत्ती है। और आप कोशिश करो कि एसएस बत्ती लगाओ और जल्द से जल्द इसकी काश्त करो। और एसएस बत्ती के अलावा आप 102 लगाएं, उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 टिंडी मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा रकबा है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसकी छिकाई कराई गई थी, ऊपर से मिट्टी उठा ली गई है ताकतवर। ये बाकी जो पता है सिर्फ रेत बची हुई है, इस वजह से इसका कद है वो छोटा है। तो जो मैं और कपास में आपको 102 में लेके चलूँगा, या एसएस बत्ती और भी हैं, उसकी भी टिंडियाँ आपको गिनवाऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मैं नाकिस रकबे पे खड़ा हुआ था, इस वजह से इसकी बढ़ोतरी कम है, इसकी टिंडी भी कम है, इसकी पैदावार भी कम है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका कद है, यहाँ तो बहुत छोटा है नॉर्मल। ज़रा चेक कराएं ये वाला कद इनको, ये हाइट इनकी चेक कराएं, देखें जी ये वाली हाइट देखें, कम से कम बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर कोशिश करें, एक दफ़ा ज़रूर कपास को काश्त करें। मक्की को छोड़ दें यार, मकाई की मैं आपको भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मकाइयों का कोई हाल नहीं है, लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है माल, क्योंकि उसकी वो उसे कोई व्यापारी ले नहीं रहे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है, उसका रेट नहीं है। वो कहते हैं जी 2700 से ली थी, अब 2100 में दे रहे हैं। देखो कितना उसको ताजिर को कितना घाटा आया, या आड़ती को कितना घाटा आया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप ऐसी कोशिश करो। हाँ, और ये है कि ये जो कपास है ना, ये ताकतवर यानी कि सबसे बड़ी फसल है। अगर लग जाए तो आपके हाथ रंगे, ना लगे तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि आप छोटी से लेकर ना बड़ी फसल काश्त करो, छोटी को छोड़ो, ये नसीब होता है। देखो वो चाचू बता रहे थे कि उसका 1 एकड़ पे तकरीबन 30 या 35 हज़ार के लगभग खर्च बता रहे थे। माशाल्लाह उसकी फ़िलहाल 21 मन हुई है। तो आप ये देखें कि अगर 70 हज़ार का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपया उसने एट टाइम उसने प्रॉफिट दी है, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मसाइल के, बगैर ज़्यादा पानी की वजह से। तो माशाल्लाह अगली भी, अगर वो अगली फसल भी 21 मन आ जाती है तो आप ये बताएं, लाख ये 2.25 लाख वो, यानी कि 3 लाख रुपए उसे छोड़ रही है मुफ्त का। तो लिहाजा कोशिश करें अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगाएं। और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर जाए। आपके लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से
कुछ नहीं जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा, मेरे गरीब का भला हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में आपको अपनी ज़रूर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त सब खुश होंगे इंशाल्लाह। जुमा भी पढ़ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं उमर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ऑफिशियल 555। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से हाँ, आज जुमातुल मुबारक सब दोस्तों को मुबारक हो और सब लोग मस्जिद में जाएं, आज नमाज़ पढ़ें, जुमा पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ें। तो यार सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला यार चलो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं और वीडियो एक पोस्ट कर दूं, यानी कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। ताकि मैं क्या चाहता था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपास के ऊपर, यानी कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कपास की कौन सी वैरायटी है और कितनी एवरेज आ रही है। क्योंकि कल जो कपास की चुनाई थी वो मेरे अंकल ने की है, मेरे चाचू की चुनाई हुई है। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको कपास के मुताल्लिक़ कुछ बताऊं कि उसने कौन सा बीज काश्त किया था और कौन सा बीज काश्त नहीं किया था। और जिस कपास के अंदर मैं खड़ा हूं वो भी आपको मैं उस कपास के मुताल्लिक़ बताना चाहूँगा, ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या एवरेज आ रही है। हाँ, जो अंकल ने कपास की चुनाई करवाई है वो भी बीज इस आदमी से लिया था, इस बंदे से लिया था। तो ये और वो बीज दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी S32 है और वो भी S32 है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता था कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि उनकी एवरेज क्या आई, इनकी एवरेज क्या आई है। उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट बार चुनाई की है तो उसकी एवरेज आई है तकरीबन 10.5 मन 1 एकड़ की, यानी कि टोटल होगी उसकी 21 मन की एवरेज आई है 2 एकड़ की, क्योंकि बकाया वो उसने मकाई वगैरह काश्त की हुई है। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बंदे की एवरेज एकड़ की क्या आती है और उसकी एवरेज क्या आई है एकड़ की। इस बंदे ने पहले चुनाई करी है, हालांकि कुछ खास फ़र्क नहीं था, तकरीबन कहता है 2 से 3 मन होगी। लेकिन अब दोबारा इसकी चुनाई हो रही है। जब दोबारा चुनाई होती है तो आप लोग समझदार हो, जानते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज आती है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि जब औरतें वगैरह कपास की चुनाई करती हैं तो वो यानी कि उसको रास्ता मिल जाता है, उसमें से हवा गुजरती है, वो बिल्कुल वैली हो जाती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पर है, यानी कि ज़राअत पर है। इसकी अनहसार किस चीज़ पर है और मैं कुछ इसकी बीमारीज़ हैं वो बताता हूँ और इसकी वैरायटी के मुतालिक आपको कुछ लोग बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीज है ये है SS32। कौन सा? SS32। इसकी एवरेज बताई जाती है कि कम से कम 25 से 30 मन भी एवरेज होती है एकड़ की, प्लस भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसके पौधा सारा वो ये करके दिखाएं अभी इसको। ये पहले चुनाई होगी ये, अब माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत गुंबद है, नज़र आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये चेक करें माशाल्लाह लदी हुई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई भी टिंडी बाकी नहीं है जो पक्का ना हो, लेकिन ये पका हुआ टिंडा है। तो ये नीचे से बिल्कुल भरा हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखें ये सारी की सारी बिल्कुल चेक करें जी। साथ हो जाए, मैं आपको बीमारी चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा आ जाए, कैमरा आगे लेके आए, तो ज़्यादा नहीं करना है तो कैमरा साथ लेके आ जाए आप। तो ये चेक कराएं इसको बीमारी, ये बीमारी है जी, गौर से देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी है बिल्कुल सफ़ेद बीमारी है। देखो जी, इस बीमारी का नाम है बिल्कुल, इस बीमारी का नाम है मिलीबग। इसका नाम है मिलीबग, इसको मिलीबग बोलते हैं। और साथ साथ इसको ब्लैक कलर का तेला लगा हुआ है। मिलीबग के लिए भी स्प्रे की जाती है और मिलीबग के लिए स्प्रे की जाती है और काले तेले के लिए, क्योंकि इसको काला तेला भी लगा हुआ है। और इसको बीमारी एक और भी है, यानी कि इसको लश्करी लगी हुई है। ये चेक करें, ये देखो बिल्कुल इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यानी कि इनमें से सोराख हैं, जिसको अमेरिकन सुंडी भी ख़ास तौर पर लोग बोलते हैं, अमेरिकन सुंडी बोलते हैं इसको। साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी लगी हुई है, शायद नज़र आएगी, देखो उड़ रही है सफ़ेद मक्खी। तो ये जी इसमें बीमारियां हैं। तो लोग बाज़ औक़ात इसको ज़्यादातर बता रहे हैं कि सोना यूरिया के लिहाज से जिसने सोना यूरिया ज़्यादा डाली है उसको तकरीबन ही बीमारी लगी हुई है फसल को, और जिस बंदे ने सोना यूरिया नहीं डाली उसको कोई बीमारी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है,
लेकिन इसका आप फैसला करेंगे क्या वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर सोना यूरिया डालने से बीमारी पैदा हो रही है तो फिर इसको दफ़ा करो। क्योंकि रात का मैंने जो राइट सुना है सोना यूरिया का, वो तकरीबन 4,200 रुपये बता रहे हैं, कोई 4,100 बता रहा है, यानी कि जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वैसे ही लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह इसके ऊपर मैं टिंडी गिनती करता हूँ कि एक बूटे के ऊपर टिंडी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल यानी कि मैं वो लेता हूँ, पौधा लेता हूँ कि इसके ऊपर कितनी गिनती आ रही है नॉर्मल पे। ये मैं दिखाता हूँ आपको जी, दिखाएं, गिनती करके दिखाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 23। हाँ जी, ये 23 के लगभग ये इसकी टिंडी है, वो 23 के लगभग है और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरी यानी कि पक्की हुई टिंडी है। अगर ये माशाल्लाह पक जाएं तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जितनी टिंडी लगी हुई है साफ है, बिल्कुल पक्की हुई है, अगर ये लग जाए तो मुझे लगता है कि वाकई ये 30 मन एवरेज आ सकती है। और ये मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर आ सकती है। आज से कुछ साल पिछले साल चले जाएं, वो यार कहते थे जी करिश्मा हो गया बीज, फैसलाबाद हो गया, अच्छा कुछ और होता था, खाली वो पानी डालते थे, पानी लगाते थे, या कभी देखो कोई खाद वगैरह होती थी, वरना कहते रिवाज नहीं था, इसमें ख़ास तौर पर कलर डाल दिया जाता था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी तो मेरी उम्र 25 ईयर है, तो इससे पहले की मैं बात करता हूँ, जब मैं बचपन था मेरा, तो उस वक्त कपास से अगर मैं ऐसे हाथ खड़े करता ना तो मुझे मेरा हाथ नज़र नहीं आता था। मगर अब ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं, ऐसी बीज आ गए हैं कि देखें इसका ये कद है, हालांकि मैं खेल के अंदर खड़ा हूँ, ये खेल के बाहर आ जाऊँ तो ये कद है इसका, मेरे टुकनों पे भी नहीं आता है। तो ये है जी हमारे लिए आज का टॉपिक। आप इनको स्प्रे वगैरह करें। वैसे माशाल्लाह हरी भरी फसल है, आपको नज़र आ रही होगी जी, चेक करें जी इनको, फसल देखें जी, बहुत खूबसूरत फसल है माशाल्लाह, क्योंकि फसल को बहुत अरूज है। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कपास लगाएंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है वो माशाल्लाह कपास के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस साल मैंने तो काश्त नहीं की, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी जो रकबा है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने फसल कपास काश्त नहीं की है, लेकिन पछता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले ईयर में मैं खुद भी कपास की फसल काश्त कर रहा हूँ और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊंगा। हाँ यार, एसएस बत्ती बहुत अच्छी यानी कि वैरायटी, ये भी एसएस बत्ती है इस टाइम, जिस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ कपास के अंदर, ये भी एसएस बत्ती है। और आप कोशिश करो कि एसएस बत्ती लगाओ और जल्द से जल्द इसकी काश्त करो। और एसएस बत्ती के अलावा आप 102 लगाएं, उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 टिंडी मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा रकबा है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसकी छिकाई कराई गई थी, ऊपर से मिट्टी उठा ली गई है ताकतवर। ये बाकी जो बता है सिर्फ रेत बची हुई है, इस वजह से इसका कद है वो छोटा है। तो जो मैं और कपास में आपको 102 में लेके चलूँगा, या एसएस बत्ती और भी हैं, उसकी भी टिंडियाँ आपको गिनवाऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मैं नाकिस रकबे पे खड़ा हुआ था, इस वजह से इसकी बढ़ोतरी कम है, इसकी टिंडी भी कम है, इसकी पैदावार भी कम है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका कद है, यहाँ तो बहुत छोटा है नॉर्मल। ज़रा चेक कराएं ये वाला कद इनको, ये हाइट इनकी चेक कराएं, देखें जी ये वाली हाइट देखें, कम से कम बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर कोशिश करें, एक दफ़ा ज़रूर कपास को काश्त करें। मक्की को छोड़ दें यार, मकाई की मैं आपको भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मकाइयों का कोई हाल नहीं है, लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है माल, क्योंकि उसकी वो उसे कोई व्यापारी ले नहीं रहे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है, उसका रेट नहीं है। वो कहते हैं जी 2700 से ली थी, अब 2100 में दे रहे हैं। देखो कितना उसको ताजिर को कितना घाटा आया, या आड़ती को कितना घाटा आया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप ऐसी कोशिश करो। हाँ, और ये है कि ये जो कपास है ना, ये ताकतवर यानी कि सबसे बड़ी फसल है। अगर लग जाए तो आपके हाथ रंगे, ना लगे तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि आप छोटी से लेकर ना बड़ी फसल काश्त करो, छोटी को छोड़ो, ये नसीब होता है। देखो वो चाचू बता रहे थे कि उसका 1 एकड़ पे तकरीबन 30 या 35 हज़ार के लगभग खर्च बता रहे थे। माशाल्लाह उसकी फ़िलहाल 21 मन हुई है। तो आप ये देखें कि अगर 70 हज़ार का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपया उसने एट टाइम उसने प्रॉफिट दी है।
बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मसाइल के, बगैर ज़्यादा पानी की वजह से। तो माशाल्लाह अगली भी अगर वो अगली फसल भी 21 मन आ जाती है तो आप ये बताएं, लाख ये 1.25 लाख वो, यानी कि 3 लाख रुपए उसे छोड़ रही है मुफ्त का। तो लिहाजा कोशिश करें अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगाएं। और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर जाए। आपके लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा, मेरे गरीब का भला हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में आपको अपनी ज़रूर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त सब खुश होंगे इंशाल्लाह। जुमा भी पढ़ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं उमर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ऑफिशियल 555। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से हाँ, आज जुमातुल मुबारक सब दोस्तों को मुबारक हो और सब लोग मस्जिद में जाएं, आज नमाज पढ़ें, जुमा पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ें। तो यार सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला यार चलो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं और वीडियो एक पोस्ट कर दूं, यानी कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। ताकि मैं क्या चाहता था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपास के ऊपर, यानी कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कपास की कौन सी वैरायटी है और कितनी एवरेज आ रही है। क्योंकि कल जो कपास की चुनाई थी वो मेरे अंकल ने की है, मेरे चाचू की चुनाई हुई है। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको कपास के मुताल्लिक कुछ बताऊं कि उसने कौन सा बीज काश्त किया था और कौन सा बीज काश्त नहीं किया था। और जिस कपास के अंदर मैं खड़ा हूं वो भी आपको मैं उस कपास के मुताल्लिक बताना चाहूँगा ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या एवरेज आ रही है। हाँ, जो अंकल ने कपास की चुनाई करवाई है वो भी बीज इस आदमी से लिया था, इस बंदे से लिया था। तो ये और वो बीज दोनों सेम हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी एस बत्ती है और वो भी एस बत्ती है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता था कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि उनकी एवरेज क्या आई, इनकी एवरेज क्या आई है। उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट बार चुनाई की है तो उसकी एवरेज आई है तकरीबन 10.5 मन 1 एकड़ की, यानी कि टोटल होगी उसकी 21 मन की एवरेज आई है 2 एकड़ की। क्योंकि बकाया वो उसने मकाई वगैरह काश्त की हुई है। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बंदे की एवरेज एकड़ की क्या आती है और उसकी एवरेज क्या आई है एकड़ की। इस बंदे ने पहले चुनाई करी है, हालांकि कुछ खास फर्क नहीं था, तकरीबन कहता है 2 से 3 मन होगी। लेकिन अब दोबारा इसकी चुनाई हो रही है। जब दोबारा चुनाई होती है तो आप लोग समझदार हो, जानते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज आती है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि जब औरतें वगैरह कपास की चुनाई करती हैं तो वो यानी कि उसको रास्ता मिल जाता है, उसमें से हवा गुजरती है, वो बिल्कुल वैली हो जाती है जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा आज का टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पर है, एग्रीकल्चर पर यानी कि ज़राअत पर है। इसकी अनहसार किस चीज़ पर है और मैं कुछ इसकी बीमारीज़ हैं वो बताता हूँ और इसकी वैरायटी के मुतालिक आपको कुछ लोग बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीज है ये है SS बत्ती। कौन सा? SS बत्ती। इसकी एवरेज बताई जाती है कि कम से कम 25 से 30 मन भी एवरेज होती है एकड़ की, प्लस भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसके पौधा सारा वो ये करके दिखाएं अभी इसको। ये पहले चुनाई होगी ये, अब माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत गुंबद है, नज़र आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये चेक करें माशाल्लाह लदी हुई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई भी टिंडी बाकी नहीं है जो पक्का ना हो, लेकिन ये पका हुआ टिंडा है। तो ये नीचे से बिल्कुल भरा हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखें ये सारी की सारी बिल्कुल चेक करें जी। साथ हो जाए, मैं आपको बीमारी चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा आ जाए, कैमरा आगे लेके आए, तो ज़्यादा नहीं करना है तो कैमरा साथ लेके आ जाए आप। तो ये चेक कराएं इसको बीमारी, ये बीमारी है जी, गौर से देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी है बिल्कुल सफ़ेद बीमारी है। देखो जी, इस बीमारी का नाम है बिल्कुल, इस बीमारी का नाम है मिलीबग। इसका नाम है मिलीबग, इसको मिलीबग बोलते हैं। और साथ साथ इसको ब्लैक कलर का तेला लगा हुआ है। मिलीबग के लिए भी स्प्रे की जाती है और मिलीबग के लिए स्प्रे की जाती है और काले तेले के लिए, क्योंकि इसको काला तेला भी लगा हुआ है। और इसको बीमारी एक और भी है, यानी कि इसको लश्करी लगी हुई है। ये चेक करें, ये देखो बिल्कुल इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यानी कि इनमें से सौराख हैं, जिसको अमेरिकन सुंडी भी ख़ास तौर पर लोग बोलते हैं।
अमेरिकन सुंडी बोलते हैं इसको। साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी लगी हुई है, शायद नज़र आएगी, देखो उड़ रही है सफ़ेद मक्खी। तो ये जी इसमें बीमारियां हैं। तो लोग बाज़ औक़ात इसको ज़्यादातर बता रहे हैं कि सोना यूरिया के लिहाज से जिसने सोना यूरिया ज़्यादा डाली है उसको तकरीबन ही बीमारी लगी हुई है फसल को, और जिस बंदे ने सोना यूरिया नहीं डाली उसको कोई बीमारी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, लेकिन इसका आप फैसला करेंगे क्या वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर सोना यूरिया डालने से बीमारी पैदा हो रही है तो फिर इसको दफ़ा करो। क्योंकि रात का मैंने जो राइट सुना है सोना यूरिया का, वो तकरीबन 4200 रुपये बता रहे हैं, कोई 4100 बता रहा है, यानी कि जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वैसे ही लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह इसके ऊपर मैं टिंडी गिनती करता हूँ कि एक बूटे के ऊपर टिंडी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल यानी कि मैं वो लेता हूँ, पौधा लेता हूँ कि इसके ऊपर कितनी गिनती आ रही है नॉर्मल पे। ये मैं दिखाता हूँ आपको जी, दिखाएं, गिनती करके दिखाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 23। हाँ जी, ये 23 के लगभग ये इसकी टिंडी है, वो 23 के लगभग है और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरी यानी कि पक्की हुई टिंडी है। अगर ये माशाल्लाह पक जाएं तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जितनी टिंडी लगी हुई है साफ है, बिल्कुल पक्की हुई है, अगर ये लग जाए तो मुझे लगता है कि वाकई ये 30 मन एवरेज आ सकती है। और ये मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर आ सकती है। आज से कुछ साल पिछले साल चले जाएं, वो यार कहते थे जी करिश्मा हो गया बीज, फैसलाबाद हो गया, अच्छा कुछ और होता था, खाली वो पानी डालते थे, पानी लगाते थे, या कभी देखो कोई खाद वगैरह होती थी, वरना कहते रिवाज नहीं था, इसमें ख़ास तौर पर कलर डाल दिया जाता था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी तो मेरी उम्र 25 ईयर है, तो इससे पहले की मैं बात करता हूँ, जब मैं बचपन था मेरा, तो उस वक्त कपास से अगर मैं ऐसे हाथ खड़े करता ना तो मुझे मेरा हाथ नज़र नहीं आता था। मगर अब ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं, ऐसी बीज आ गए हैं कि देखें इसका ये कद है। हालांकि मैं खेल के अंदर खड़ा हूँ, ये खेल के बाहर आ जाऊँ तो ये कद है इसका, मेरे टुकनों पे भी नहीं आता है। तो ये है जी हमारे लिए आज का टॉपिक। आप इनको स्प्रे वगैरह करें, वैसे माशाल्लाह हरी भरी फसल है, आपको नज़र आ रही होगी जी। चेक करें जी इनको, फसल देखें जी, बहुत खूबसूरत फसल है माशाल्लाह, क्योंकि फसल को बहुत अरूज है। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कपास लगाएंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है वो माशाल्लाह कपास के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस साल मैंने तो काश्त नहीं की, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी जो रकबा है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने फसल कपास काश्त नहीं की है, लेकिन पछता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले ईयर में मैं खुद भी कपास की फसल काश्त कर रहा हूँ और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊंगा। हाँ यार, SS बत्ती बहुत अच्छी यानी कि वैरायटी, ये भी SS बत्ती है इस टाइम, जिस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ कपास के अंदर, ये भी SS बत्ती है। और आप कोशिश करो कि SS बत्ती लगाओ और जल्द से जल्द इसकी काश्त करो। और SS बत्ती के अलावा आप 102 लगाएं, उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 टिंडी मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा रकबा है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसकी छिकाई कराई गई थी, ऊपर से मिट्टी उठा ली गई है ताकतवर। ये बाकी जो पता है सिर्फ रेत बची हुई है, इस वजह से इसका कद है वो छोटा है। तो जो मैं और कपास में आपको 102 में लेके चलूँगा, या SS बत्ती और भी हैं, उसकी भी टिंडियाँ आपको गिनवाऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मैं नाकिस रकबे पे खड़ा हुआ था, इस वजह से इसकी बढ़ोतरी कम है, इसकी टिंडी भी कम है, इसकी पैदावार भी कम है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका कद है, यहाँ तो बहुत छोटा है नॉर्मल। ज़रा चेक कराएं ये वाला कद इनको, ये हाइट इनकी चेक कराएं, देखें जी ये वाली हाइट देखें, कम से कम बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर कोशिश करें, एक दफ़ा ज़रूर कपास को काश्त करें। मक्की को छोड़ दें यार, मकाई की मैं आपको भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मकाइयों का कोई हाल नहीं है, लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है माल, क्योंकि उसकी उसे कोई व्यापारी ले नहीं रहे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है, उसका रेट नहीं है। वो कहते हैं जी 2700 से ली थी, अब 2100 में दे रहे हैं। देखो कितना उसको ताजिर को कितना घाटा आया, या आड़ती को कितना घाटा आया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप ऐसी कोशिश करो। हाँ, और ये है
कि ये जो कपास है ना, ये ताकतवर यानी कि सबसे बड़ी फसल है। अगर लग जाए तो आपके हाथ रंगे, ना लगे तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि आप छोटी से लेकर ना बड़ी फसल काश्त करो, छोटी को छोड़ो, ये नसीब होता है। देखो वो चाचू बता रहे थे कि उसका 1 एकड़ पे तकरीबन 30 या 35 हज़ार के लगभग खर्च बता रहे थे। माशाल्लाह उसकी फ़िलहाल 21 मन हुई है। तो आप ये देखें कि अगर 70 हज़ार का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपया उसने एट टाइम उसने प्रॉफिट दी है, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मसाइल के, बगैर ज़्यादा पानी की वजह से। तो माशाल्लाह अगली भी अगर वो अगली फसल भी 21 मन आ जाती है तो आप ये बताएं, लाख ये 1.25 लाख वो यानी कि 3 लाख रुपए उसे छोड़ रही है मुफ्त का। तो लिहाजा कोशिश करें अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, ज़्यादा से कपास लगाएं। और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर जाए। आपके लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा, मेरे गरीब का भला हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त सब खुश होंगे। इंशाल्लाह जुमा भी पढ़ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं उमर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ऑफिशियल 555। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से हाँ, आज जुमातुल मुबारक सब दोस्तों को मुबारक हो और सब लोग मस्जिद में जाएं, आज नमाज़ पढ़ें, जुमा पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ें। तो यार सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला यार चलो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं और वीडियो एक पोस्ट कर दूं, यानी कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। ताकि मैं क्या चाहता था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपास के ऊपर, यानी कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कपास की कौन सी वैरायटी है और कितनी एवरेज आ रही है। क्योंकि कल जो कपास की चुनाई थी वो मेरे अंकल ने की है, मेरे चाचू की चुनाई हुई है। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको कपास के मुताल्लिक़ कुछ बताऊं कि उसने कौन सा बीज काश्त किया था और कौन सा बीज काश्त नहीं किया था। और जिस कपास के अंदर मैं खड़ा हूं वो भी आपको मैं उस कपास के मुताल्लिक़ बताना चाहूँगा, ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या एवरेज आ रही है। हाँ, जो अंकल ने कपास की चुनाई करवाई है वो भी बीज इस आदमी से लिया था, इस बंदे से लिया था। तो ये और वो बीज दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी एस 32 है और वो भी S32 है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता था कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि उनकी एवरेज क्या आई, इनकी एवरेज क्या आई है। उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट बार चुनाई की है तो उसकी एवरेज आई है तकरीबन 10.5 मन 1 एकड़ की, यानी कि टोटल होगी उसकी 21 मन की एवरेज आई है 2 एकड़ की, क्योंकि बकाया वो उसने मकाई वगैरह काश्त की हुई है। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बंदे की एवरेज एकड़ की क्या आती है और उसकी एवरेज क्या आई है एकड़ की। इस बंदे ने पहले चुनाई करी है, हालांकि कुछ खास फ़र्क नहीं था, तकरीबन कहता है 2 से 3 मन होगी। लेकिन अब दोबारा इसकी चुनाई हो रही है। जब दोबारा चुनाई होती है तो आप लोग समझदार हो, जानते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज आती है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि जब औरतें वगैरह कपास की चुनाई करती हैं तो वो यानी कि उसको रास्ता मिल जाता है, उसमें से हवा गुजरती है, वो बिल्कुल वैली हो जाती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पर है, एग्रीकल्चर पर यानी कि ज़राअत पर है। इसकी अनहसार किस चीज़ पर है और मैं कुछ इसकी बीमारीज़ हैं वो बताता हूँ और इसकी वैरायटी के मुतालिक आपको कुछ लोग बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीज है ये है SS32। कौन सा? SS32। इसकी एवरेज बताई जाती है कि कम से कम 25 से 30 मन भी एवरेज होती है एकड़ की, प्लस भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसके पौधा सारा साफ, वो ये करके दिखाएं अभी इसको। ये पहले चुनाई होगी ये, अब माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत गुंबद है, नज़र आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये चेक करें, माशाल्लाह लदी हुई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई भी टिंडी बाकी नहीं है जो पक्का ना हो, लेकिन ये पका हुआ टिंडा है। तो ये नीचे से बिल्कुल भरा हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखें ये सारी की सारी बिल्कुल चेक करें जी। साथ हो जाए, मैं आपको बीमारी चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा आ जाए, कैमरा आगे लेके आए, क्लोज ज़्यादा नहीं करना है तो कैमरा साथ लेके आ जाए आप। तो ये चेक कराएं इसको, बीमारी, ये बीमारी है जी, गौर से देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी है, बिल्कुल सफ़ेद बीमारी है। देखो जी, इस बीमारी का नाम है
बिल्कुल इस बीमारी का नाम है मिलीबग, इसका नाम है मिलीबग, इसको मिलीबग बोलते हैं। और साथ साथ इसको ब्लैक कलर का तेला लगा हुआ है। मिलीबग के लिए भी स्प्रे की जाती है और मिलीबग के लिए स्प्रे की जाती है और काले तेले के लिए, क्योंकि इसको काला तेला भी लगा हुआ है। और इसको बीमारी एक और भी है, यानी कि इसको लश्करी लगी हुई है। ये चेक करें, ये देखो बिल्कुल इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यानी कि इनमें से सौराख हैं, जिसको अमेरिकन सुंडी भी खास तौर पर लोग बोलते हैं। अमेरिकन सुंडी बोलते हैं इसको। साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी लगी हुई है, शायद नज़र आएगी, देखो उड़ रही है सफ़ेद मक्खी। तो ये जी इसमें बीमारियां हैं। तो लोग बाज़ औक़ात इसको ज़्यादातर बता रहे हैं कि सोना यूरिया के लिहाज से जिसने सोना यूरिया ज़्यादा डाली है उसको तकरीबन ही बीमारी लगी हुई है फसल को, और जिस बंदे ने सोना यूरिया नहीं डाली उसको कोई बीमारी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, लेकिन इसका आप फैसला करेंगे। क्या वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर सोना यूरिया डालने से बीमारी पैदा हो रही है तो फिर इसको दफ़ा करो। क्योंकि रात का मैंने जो राइट सुना है सोना यूरिया का, वो तकरीबन 4200 रुपये बता रहे हैं, कोई 4100 बता रहा है, यानी कि जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वैसे ही लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह इसके ऊपर मैं टिंडी गिनती करता हूँ कि एक बूटे के ऊपर टिंडी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल यानी कि मैं वो लेता हूँ, पौधा लेता हूँ कि इसके ऊपर कितनी गिनती आ रही है नॉर्मल पे। ये मैं दिखाता हूँ आपको जी, दिखाएं, गिनती करके दिखाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 23। हाँ जी, ये 23 के लगभग ये इसकी टिंडी है, वो 23 के लगभग है और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरी यानी कि पक्की हुई टिंडी है। अगर ये माशाल्लाह पक जाएं तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जितनी टिंडी लगी हुई है साफ है, बिल्कुल पक्की हुई है, अगर ये लग जाए तो मुझे लगता है कि वाकई ये 30 मन एवरेज आ सकती है। और ये मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर आ सकती है। आज से कुछ साल पिछले साल चले जाएं, वो यार कहते थे जी करिश्मा हो गया बीज, फैसलाबाद हो गया, अच्छा कुछ और होता था, खाली वो पानी डालते थे, पानी लगाते थे, या कभी देखो कोई खाद वगैरह होती थी, वरना कहते रिवाज नहीं था, इसमें ख़ास तौर पर कलर डाल दिया जाता था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी तो मेरी उम्र 25 ईयर है, तो इससे पहले की मैं बात करता हूँ, जब मैं बचपन था मेरा, तो उस वक्त कपास से अगर मैं ऐसे हाथ खड़े करता ना तो मुझे मेरा हाथ नज़र नहीं आता था। मगर अब ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं, ऐसी बीज आ गए हैं कि देखें इसका ये कद है। हालांकि मैं खेल के अंदर खड़ा हूँ, ये खेल के बाहर आ जाऊँ तो ये कद है इसका, मेरे टुकनों पे भी नहीं आता है। तो ये है जी हमारे लिए आज का टॉपिक। आप इनको स्प्रे वगैरह करें। वैसे माशाल्लाह हरी भरी फसल है, आपको नज़र आ रही होगी जी, चेक करें जी इनको, फसल देखें जी, बहुत खूबसूरत फसल है माशाल्लाह, क्योंकि फसल को बहुत अरूज है। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कपास लगाएंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है वो माशाल्लाह कपास के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस साल मैंने तो काश्त नहीं की, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी जो रकबा है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने फसल कपास काश्त नहीं की है, लेकिन पछता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले ईयर में मैं खुद भी कपास की फसल काश्त कर रहा हूँ और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊंगा। हाँ यार, एसएस बत्ती बहुत अच्छी यानी कि वैरायटी, ये भी एसएस बत्ती है इस टाइम, जिस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ कपास के अंदर, ये भी एसएस बत्ती है। और आप कोशिश करो कि एसएस बत्ती लगाओ और जल्द से जल्द इसकी काश्त करो। और एसएस बत्ती के अलावा आप 102 लगाएं, उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 टिंडी मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा रकबा है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसकी छिकाई कराई गई थी, ऊपर से मिट्टी उठा ली गई है ताकतवर। ये बाकी जो पता है सिर्फ रेत बची हुई है, इस वजह से इसका कद है वो छोटा है। तो जो मैं और कपास में आपको 102 में लेके चलूँगा, या एसएस बत्ती और भी हैं, उसकी भी टिंडियाँ आपको गिनवाऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मैं नाकिस रकबे पे खड़ा हुआ था, इस वजह से इसकी बढ़ोतरी कम है, इसकी टिंडी भी कम है, इसकी पैदावार भी कम है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका कद है, यहाँ तो बहुत छोटा है नॉर्मल। ज़रा चेक कराएं ये वाला कद इनको, ये हाइट इनकी चेक कराएं, देखें जी ये वाली हाइट देखें, कम से कम बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर कोशिश करें, एक दफ़ा ज़रूर कपास को काश्त करें। मक्की को छोड़ दें यार, मकाई की मैं आपको भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मकाइयों का कोई हाल नहीं है, लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है माल, क्योंकि उसकी वो
तो उसे कोई व्यापारी ले नहीं रहे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है, उसका रेट नहीं है। वो कहते हैं जी 2700 से ली थी, अब 2100 में दे रहे हैं। देखो कितना उसको ताजर को कितना घाटा आया या आड़ती को कितना घाटा आया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप ऐसी कोशिश करो। हाँ, और ये है कि ये जो कपास है ना, ये ताकतवर यानी कि सबसे बड़ी फसल है। अगर लग जाए तो आपके हाथ रंगे, ना लगे तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि आप छोटी से लेकर ना बड़ी फसल काश्त करो, छोटी को छोड़ो, ये नसीब होता है। देखो वो चाचू बता रहे थे कि उसका 1 एकड़ पे तकरीबन 30 या 35 हज़ार के लगभग खर्च बता रहे थे। माशाल्लाह उसकी फ़िलहाल 21 मन हुई है। तो आप ये देखें कि अगर 70 हज़ार का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपया उसने एट टाइम उसने प्रॉफिट दी है, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मसाइल के, बगैर ज़्यादा पानी की वजह से। तो माशाल्लाह अगली भी अगर वो अगली फसल भी 21 मन आ जाती है तो आप ये बताएं, लाख ये 1.25 लाख वो यानी कि 3 लाख रुपए उसे छोड़ रही है मुफ्त का। तो लिहाजा कोशिश करें अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, ज़्यादा से कपास लगाएं। और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर जाए। आपके लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा, मेरे गरीब का भला हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त सब खुश होंगे इंशाल्लाह। जुमा भी पढ़ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं उमर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ऑफिशियल 555। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से हाँ, आज जुमातुल मुबारक, सब दोस्तों को मुबारक हो। और सब लोग मस्जिद में जाएं, आज नमाज़ पढ़ें, जुमा पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ें। तो यार सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला यार चलो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं और वीडियो एक पोस्ट कर दूं, यानी कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। ताकि मैं क्या चाहता था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपास के ऊपर, यानी कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कपास की कौन सी वैरायटी है और कितनी एवरेज आ रही है। क्योंकि कल जो कपास की चुनाई थी वो मेरे अंकल ने की है, मेरे चाचू की चुनाई हुई है। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको कपास के मुताल्लिक़ कुछ बताऊं कि उसने कौन सा बीज काश्त किया था और कौन सा बीज काश्त नहीं किया था। और जिस कपास के अंदर मैं खड़ा हूं वो भी आपको मैं उस कपास के मुताल्लिक़ बताना चाहूँगा, ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या एवरेज आ रही है। हाँ, जो अंकल ने कपास की चुनाई करवाई है वो भी बीज इस आदमी से लिया था, इस बंदे से लिया था। तो ये और वो बीज दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी S32 है और वो भी S32 है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता था कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि उनकी एवरेज क्या आई, इनकी एवरेज क्या आई है। उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट बार चुनाई की है तो उसकी एवरेज आई है तकरीबन 10.5 मन 1 एकड़ की, यानी कि टोटल होगी उसकी 21 मन की एवरेज आई है 2 एकड़ की, क्योंकि बकाया वो उसने मकाई वगैरह काश्त की हुई है। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बंदे की एवरेज एकड़ की क्या आती है और उसकी एवरेज क्या आई है एकड़ की। इस बंदे ने पहले चुनाई करी है, हालांकि कुछ खास फ़र्क नहीं था, तकरीबन कहता है 2 से 3 मन होगी। लेकिन अब दोबारा इसकी चुनाई हो रही है। जब दोबारा चुनाई होती है तो आप लोग समझदार हो, जानते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज आती है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि जब औरतें वगैरह कपास की चुनाई करती हैं तो वो यानी कि उसको रास्ता मिल जाता है, उसमें से हवा गुजरती है, वो बिल्कुल वैली हो जाती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पर है, यानी कि ज़राअत पर है। इसकी अनहसार किस चीज़ पर है और मैं कुछ इसकी बीमारीज़ हैं वो बताता हूँ और इसकी वैरायटी के मुतालिक आपको कुछ लोग बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीज है ये है SS32। कौन सा? SS32। इसकी एवरेज बताई जाती है कि कम से कम 25 से 30 मन भी एवरेज होती है एकड़ की, प्लस भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसके पौधा सारा साहब, वो ये करके दिखाएं अभी इसको। ये पहले चुनाई होगी है, अब माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत गुंबद है, नज़र आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये चेक करें माशाल्लाह लदी हुई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई भी टिंडी बाकी नहीं है जो पक्का ना हो, लेकिन ये पका हुआ टिंडा है। तो ये नीचे से बिल्कुल भरा हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखें ये सारी की सारी बिल्कुल चेक करें जी। साथ हो जाए, मैं आपको बीमारी चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा आ जाए, कैमरा आगे लेके आए।
क्लोज ज़्यादा नहीं करना है, तो कैमरा साथ लेके आ जाए आप। तो ये चेक कराएं इसको बीमारी, ये बीमारी है जी, गौर से देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी है, बिल्कुल सफ़ेद बीमारी है। देखो जी, इस बीमारी का नाम है, बिल्कुल इस बीमारी का नाम है मिलीबग, इसका नाम है मिलीबग, इसको मिलीबग बोलते हैं। और साथ साथ इसको ब्लैक कलर का तेला लगा हुआ है। मिलीबग के लिए भी स्प्रे की जाती है और मिलीबग के लिए स्प्रे की जाती है, और काले तेले के लिए, क्योंकि इसको काला तेला भी लगा हुआ है। और इसको बीमारी एक और भी है, यानी कि इसको लश्करी लगी हुई है। ये चेक करें, ये देखो, बिल्कुल इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यानी कि इनमें से सौराख हैं, जिसको अमेरिकन सुंडी भी ख़ास तौर पर लोग बोलते हैं, अमेरिकन सुंडी बोलते हैं इसको। साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी लगी हुई है, शायद नज़र आएगी, देखो उड़ रही है सफ़ेद मक्खी। तो ये जी इसमें बीमारियां हैं। तो लोग बाज़ औक़ात इसको ज़्यादातर बता रहे हैं कि सोना यूरिया के लिहाज से जिसने सोना यूरिया ज़्यादा डाली है उसको तकरीबन ही बीमारी लगी हुई है फसल को, और जिस बंदे ने सोना यूरिया नहीं डाली उसको कोई बीमारी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, लेकिन इसका आप फैसला करेंगे। क्या वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर सोना यूरिया डालने से बीमारी पैदा हो रही है तो फिर इसको दफ़ा करो? क्योंकि रात का मैंने जो राइट सुना है सोना यूरिया का, वो तकरीबन 4200 रुपये बता रहे हैं, कोई 4100 बता रहा है, यानी कि जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वैसे ही लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह इसके ऊपर मैं टिंडी गिनती करता हूँ कि एक बूटे के ऊपर टिंडी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल यानी कि मैं वो लेता हूँ, पौधा लेता हूँ कि इसके ऊपर कितनी गिनती आ रही है नॉर्मल पे। ये मैं दिखाता हूँ आपको जी, दिखाएं, गिनती करके दिखाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 23। हाँ जी, ये 23 के लगभग ये इसकी टिंडी है, वो 23 के लगभग है और बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरी यानी कि पक्की हुई टिंडी है। अगर ये माशाल्लाह पक जाएं तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जितनी टिंडी लगी हुई है साफ़ है, बिल्कुल पक्की हुई है, अगर ये लग जाए तो मुझे लगता है कि वाकई ये 30 मन एवरेज आ सकती है। और ये मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर आ सकती है। आज से कुछ साल पिछले साल चले जाएँ, वो यार कहते थे जी करिश्मा हो गया बीज, फैसलाबाद हो गया, अच्छा कुछ और होता था, खाली वो पानी डालते थे, पानी लगाते थे, या कभी देखो कोई खाद वगैरह होती थी, वरना कहते रिवाज नहीं था, इसमें ख़ास तौर पर कलर डाल दिया जाता था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी तो मेरी उम्र 25 ईयर है, तो इससे पहले की मैं बात करता हूँ, जब मैं बचपन था मेरा, तो उस वक्त कपास से अगर मैं ऐसे हाथ खड़े करता ना तो मुझे मेरा हाथ नज़र नहीं आता था। मगर अब ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं, ऐसी बीज आ गए हैं कि देखें इसका ये कद है, हालांकि मैं खेल के अंदर खड़ा हूँ, ये खेल के बाहर आ जाऊँ तो ये कद है इसका, मेरे टुकनों पे भी नहीं आता है। तो ये है जी हमारे लिए आज का टॉपिक। आप इनको स्प्रे वगैरह करें। वैसे माशाल्लाह हरी भरी फसल है, आपको नज़र आ रही होगी जी, चेक करें जी इनको, फसल देखें जी, बहुत खूबसूरत फसल है माशाल्लाह, क्योंकि फसल को बहुत अरूज है। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कपास लगाएंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है वो माशाल्लाह कपास के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस साल मैंने तो काश्त नहीं की, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी जो रकबा है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने फसल कपास काश्त नहीं की है, लेकिन पछता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले ईयर में मैं खुद भी कपास की फसल काश्त कर रहा हूँ और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊंगा। हाँ यार, एसएस बत्ती बहुत अच्छी यानी कि वैरायटी, ये भी एसएस बत्ती है इस टाइम, जिस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ कपास के अंदर, ये भी एसएस बत्ती है। और आप कोशिश करो कि एसएस बत्ती लगाओ और जल्द से जल्द इसकी काश्त करो। और एसएस बत्ती के अलावा आप 102 लगाएं, उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 टिंडी मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा रकबा है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसकी छिकाई कराई गई थी, ऊपर से मिट्टी उठा ली गई है ताकतवर। ये बाकी जो बता है सिर्फ रेत बची हुई है, इस वजह से इसका कद है वो छोटा है। तो जो मैं और कपास में आपको 102 में लेके चलूँगा, या एसएस बत्ती और भी हैं, उसकी भी टिंडियाँ आपको गिनवाऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मैं नाकिस रकबे पे खड़ा हुआ था, इस वजह से इसकी बढ़ोतरी कम है, इसकी टिंडी भी कम है, इसकी पैदावार भी कम है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका कद है, यहाँ तो बहुत छोटा है नॉर्मल। ज़रा चेक कराएं ये वाला कद इनको, ये हाइट इनकी चेक कराएं,
देखें जी, ये वाली हाइट देखें, कम से कम बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर कोशिश करें, एक दफ़ा ज़रूर कपास को काश्त करें। मक्की को छोड़ दें यार, मकाई की मैं आपको भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मकाइयों का कोई हाल नहीं है, लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है माल, क्योंकि उसकी वो उसे कोई व्यापारी ले नहीं रहे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है, उसका रेट नहीं है। वो कहते हैं जी 2700 से ली थी, अब 2100 में दे रहे हैं। देखो कितना उसको ताजिर को कितना घाटा आया, या आड़ती को कितना घाटा आया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप ऐसी कोशिश करो। हाँ, और ये है कि ये जो कपास है ना, ये ताकतवर यानी कि सबसे बड़ी फसल है। अगर लग जाए तो आपके हाथ रंगे, ना लगे तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि आप छोटी से लेकर ना बड़ी फसल काश्त करो, छोटी को छोड़ो। ये नसीब होता है। देखो वो चाचू बता रहे थे कि उसका 1 एकड़ पे तकरीबन 30 या 35 हज़ार के लगभग खर्च बता रहे थे। माशाल्लाह उसकी फ़िलहाल 21 मन हुई है। तो आप ये देखें कि अगर 70 हज़ार का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपया उसने एट टाइम उसने प्रॉफिट दी है, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मसाइल के, बगैर ज़्यादा पानी की वजह से। तो माशाल्लाह अगली भी अगर वो अगली फसल भी 21 मन आ जाती है तो आप ये बताएं, लाख ये 1.25 लाख वो यानी कि 3 लाख रुपए उसे छोड़ रही है मुफ्त का। तो लिहाजा कोशिश करें अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, ज़्यादा से कपास लगाएं। और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर जाए। आपके लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा, मेरे गरीब का भला हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त सब खुश होंगे इंशाल्लाह। जुमा भी पढ़ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं उमर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ऑफिशियल 555। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से हाँ, आज जुमातुल मुबारक, सब दोस्तों को मुबारक हो। और सब लोग मस्जिद में जाएं, आज नमाज पढ़ें, जुमा पढ़ें। मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी पढ़ें। तो यार सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो मैंने बोला यार चलो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं और वीडियो एक पोस्ट कर दूं, यानी कि मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। ताकि मैं क्या चाहता था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपास के ऊपर, यानी कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा कपास की कौन सी वैरायटी है और कितनी एवरेज आ रही है। क्योंकि कल जो कपास की चुनाई थी वो मेरे अंकल ने की है, मेरे चाचू की चुनाई हुई है। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको कपास के मुताल्लिक़ कुछ बताऊं कि उसने कौन सा बीज काश्त किया था और कौन सा बीज काश्त नहीं किया था। और जिस कपास के अंदर मैं खड़ा हूं वो भी आपको मैं उस कपास के मुताल्लिक़ बताना चाहूँगा, ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या एवरेज आ रही है। हाँ, जो अंकल ने कपास की चुनाई करवाई है वो भी बीज इस आदमी से लिया था, इस बंदे से लिया था। तो ये और वो बीज दोनों सेम हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी एस बत्ती है और वो भी S32 है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता था कि इनका कंपैरिजन करते हैं कि उनकी एवरेज क्या आई, इनकी एवरेज क्या आई है। उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट बार चुनाई की है तो उसकी एवरेज आई है तकरीबन 10.5 मन 1 एकड़ की, यानी कि टोटल होगी उसकी 21 मन की एवरेज आई है 2 एकड़ की, क्योंकि बकाया वो उसने मकाई वगैरह काश्त की हुई है। तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बंदे की एवरेज एकड़ की क्या आती है और उसकी एवरेज क्या आई है एकड़ की। इस बंदे ने पहले चुनाई करी है, हालांकि कुछ खास फ़र्क नहीं था, तकरीबन कहता है 2 से 3 मन होगी। लेकिन अब दोबारा इसकी चुनाई हो रही है। जब दोबारा चुनाई होती है तो आप लोग समझदार हो, जानते हो कि बहुत ज़्यादा एवरेज आती है। क्यों? कि उसकी वजह ये होती है कि जब औरतें वगैरह कपास की चुनाई करती हैं तो वो यानी कि उसको रास्ता मिल जाता है, उसमें से हवा गुजरती है, वो बिल्कुल वैली हो जाती है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एग्रीकल्चर पर है, यानी कि ज़राअत पर है। इसकी अनहसार किस चीज़ पर है और मैं कुछ इसकी बीमारीज़ हैं वो बताता हूँ और इसकी वैरायटी के मुतालिक आपको कुछ लोग बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीज है ये है SS32। कौन सा? SS32। इसकी एवरेज बताई जाती है कि कम से कम 25 से 30 मन भी एवरेज होती है एकड़ की, प्लस भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें इसके पौधा सारा वो ये करके दिखाएं अभी इसको। ये पहले चुनाई होगी ये, अब माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत गुंबद है, नज़र आ रहे हैं ना आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये चेक करें, माशाल्लाह लदी हुई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, इसमें कोई भी टिंडी बाकी नहीं है।
जो पक्का ना हो, लेकिन ये पका हुआ टिंडा है। तो ये नीचे से बिल्कुल भरा हुआ है, देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। देखें ये सारी की सारी बिल्कुल चेक करें जी। साथ हो जाए, मैं आपको बीमारी चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा आ जाए, कैमरा आगे लेके आए, तो ज़्यादा नहीं करना है, तो कैमरा साथ लेके आ जाए आप। तो ये चेक कराएं इसको बीमारी, ये बीमारी है जी, गौर से देखें, ये बीमारी है, ये बीमारी है, बिल्कुल सफ़ेद बीमारी है। देखो जी, इस बीमारी का नाम है, बिल्कुल इस बीमारी का नाम है मिलीबगत। इसका नाम है मिलीबग, इसको मिलीबग बोलते हैं। और साथ साथ इसको ब्लैक कलर का तेला लगा हुआ है। मिलीबग के लिए भी स्प्रे की जाती है और मिलीबग के लिए स्प्रे की जाती है, और काले तेले के लिए, क्योंकि इसको काला तेला भी लगा हुआ है। और इसको बीमारी एक और भी है, यानी कि इसको लश्करी लगी हुई है। ये चेक करें, ये देखो बिल्कुल इसके पत्ते हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, यानी कि इनमें से सौराख हैं, जिसको अमेरिकन सुंडी भी खास तौर पर लोग बोलते हैं। अमेरिकन सुंडी बोलते हैं इसको। साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी लगी हुई है, शायद नज़र आएगी, देखो उड़ रही है सफ़ेद मक्खी। तो ये जी इसमें बीमारियां हैं। तो लोग बाज़ औक़ात इसको ज़्यादातर बता रहे हैं कि सोना यूरिया के लिहाज से जिसने सोना यूरिया ज़्यादा डाली है उसको तकरीबन ही बीमारी लगी हुई है फसल को, और जिस बंदे ने सोना यूरिया नहीं डाली उसको कोई बीमारी नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, लेकिन इसका आप फैसला करेंगे। क्या वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर सोना यूरिया डालने से बीमारी पैदा हो रही है तो फिर इसको दफ़ा करो। क्योंकि रात का मैंने जो राइट सुना है सोना यूरिया का, वो तकरीबन 4200 रुपये बता रहे हैं, कोई 4100 बता रहा है, यानी कि जहाँ जिसका दाव लग रहा है वो वैसे ही लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह इसके ऊपर मैं टिंडी गिनती करता हूँ कि एक बूटे के ऊपर टिंडी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। एक मैं नॉर्मल यानी कि मैं वो लेता हूँ, पौधा लेता हूँ कि इसके ऊपर कितनी गिनती आ रही है नॉर्मल पे। ये मैं दिखाता हूँ आपको जी, दिखाएं, गिनती करके दिखाते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 23। हाँ जी, ये 23 के लगभग ये इसकी टिंडी है, वो 23 के लगभग है और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरी यानी कि पक्की हुई टिंडी है। अगर ये माशाल्लाह पक जाएं तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर जितनी टिंडी लगी हुई है साफ है, बिल्कुल पक्की हुई है, अगर ये लग जाए तो मुझे लगता है कि वाकई ये 30 मन एवरेज आ सकती है। और ये मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर आ सकती है। आज से कुछ साल पिछले साल चले जाएं, वो यार कहते थे जी करिश्मा हो गया बीज, फैसलाबाद हो गया, अच्छा कुछ और होता था, खाली वो पानी डालते थे, पानी लगाते थे, या कभी देखो कोई खाद वगैरह होती थी, वरना कहते रिवाज नहीं था। इसमें ख़ास तौर पर कलर डाल दिया जाता था। तो मैंने इन अपनी आंखों से देखा। अभी तो मेरी उम्र 25 ईयर है, तो इससे पहले की मैं बात करता हूँ, जब मैं बचपन था मेरा, तो उस वक्त कपास अगर मैं ऐसे हाथ खड़े करता ना तो मुझे मेरा हाथ नज़र नहीं आता था। मगर अब ऐसी वैराइटीज़ आ गई हैं, ऐसी बीज आ गए हैं कि देखें इसका ये कद है। हालांकि मैं खेल के अंदर खड़ा हूँ, ये खेल के बाहर आ जाऊँ तो ये कद है इसका, मेरे टुकनों पे भी नहीं आता है। तो ये है जी हमारे लिए आज का टॉपिक। आप इनको स्प्रे वगैरह करें। वैसे माशाल्लाह हरी भरी फसल है, आपको नज़र आ रही होगी जी। चेक करें जी इनको, फसल देखें जी, बहुत खूबसूरत फसल है माशाल्लाह, क्योंकि फसल को बहुत अरूज है। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कपास लगाएंगे, क्योंकि आने वाला जो साल है वो माशाल्लाह कपास के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस साल मैंने तो काश्त नहीं की, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार नहीं होती, तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरी जो रकबा है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने फसल कपास काश्त नहीं की है, लेकिन पछता रहा हूँ। अच्छा, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले ईयर में मैं खुद भी कपास की फसल काश्त कर रहा हूँ और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊंगा। हाँ यार, SS बत्ती बहुत अच्छी यानी कि वैरायटी, ये भी SS बत्ती है। इस टाइम जिस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ कपास के अंदर, ये भी SS बत्ती है। और आप कोशिश करो कि SS बत्ती लगाओ और जल्द से जल्द इसकी काश्त करो। और SS बत्ती के अलावा आप 102 लगाएं, उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 टिंडी मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा रकबा है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि इसकी छिकाई कराई गई थी, ऊपर से मिट्टी उठा ली गई है ताकतवर। ये बाकी जो बता है सिर्फ रेत बची हुई है, इस वजह से इसका कद है वो छोटा है। तो जो मैं और कपास में आपको 102 में लेके चलूँगा, या SS बत्ती और भी हैं, उसकी भी टिंडियाँ आपको गिनवाऊँगा।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मैं नाकिस रकबे पे खड़ा हुआ था, इस वजह से इसकी बढ़ोतरी कम है, इसकी टिंडी भी कम है, इसकी पैदावार भी कम है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरफ बहुत ज़्यादा इसका कद है, यहाँ तो बहुत छोटा है नॉर्मल। ज़रा चेक कराएं ये वाला कद इनको, ये हाइट इनकी चेक कराएं, देखें जी ये वाली हाइट देखें, कम से कम बहुत अच्छी है। उसके अलावा इंशाल्लाह आप अगले साल ज़रूर कोशिश करें, एक दफ़ा ज़रूर कपास को काश्त करें। मक्की को छोड़ दें यार, मकाई की मैं आपको भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। मकाइयों का कोई हाल नहीं है, लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है माल, क्योंकि उसकी उसे कोई व्यापारी ले नहीं रहे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है, उसका रेट नहीं है। वो कहते हैं जी 2700 से ली थी, अब 2100 में दे रहे हैं। देखो कितना उसको ताजिर को कितना घाटा आया, या आड़ती को कितना घाटा आया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा आप ऐसी कोशिश करो। हाँ, और ये है कि ये जो कपास है ना, ये ताकतवर यानी कि सबसे बड़ी फसल है। अगर लग जाए तो आपके हाथ रंगे, ना लगे तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन कोशिश करो कि आप छोटी से लेकर ना बड़ी फसल काश्त करो, छोटी को छोड़ो, ये नसीब होता है। देखो वो चाचू बता रहे थे कि उसका 1 एकड़ पे तकरीबन 30 या 35 हज़ार के लगभग खर्च बता रहे थे। माशाल्लाह उसकी फ़िलहाल 21 मन हुई है। तो आप ये देखें कि अगर 70 हज़ार का हिसाब लगाएं तो 1 लाख रुपया उसने एट टाइम उसने प्रॉफिट दी है, बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मसाइल के, बगैर ज़्यादा पानी की वजह से। तो माशाल्लाह अगली भी अगर वो अगली फसल भी 21 मन आ जाती है तो आप ये बताएं, लाख ये 1.25 लाख वो, यानी कि 3 लाख रुपए उसे छोड़ रही है मुफ्त का। तो लिहाजा कोशिश करें अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करें, ज़्यादा से कपास लगाएं। और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर जाए। आपके लाइक और शेयर या सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा, मेरे गरीब का भला हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त सब खुश होंगे। इंशाल्लाह जुमा भी पढ़ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।